हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे वेक्टर्स में वर्कशीट 3। अब तक हमने वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 ये खत्म कर दिए हैं। वर्कशीट 3 के भी हमने पहले 13 क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। हम अभी लेवल 2 और लेवल 3 के 13 क्वेश्चन के आगे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है वो, a इज इक्वल टू 2i प्लस जे। वेक्टर a दिया है हमको 2i प्लस जे। वेक्टर b हमको क्या दिया है, वेक्टर b हमको दिया है 3j माइनस के, 3j माइनस के, ठीक है, जे के नीचे जे लिखता हूं, 3j माइनस के। और वेक्टर सी हमको दिया है 6i माइनस 2 के, 6i माइनस 2 के नीचे के लिखूंगा, 6i माइनस 2 के, ठीक है। a इज इक्वल टू 2i प्लस जे, b इज इक्वल टू 3j माइनस के, c इज इक्वल टू 6i माइनस 2 के। ये हमको गिवन है और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस 3c। a माइनस 2b प्लस 3c एकदम इजी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। डायरेक्ट हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2b की वैल्यू आएगी 6j, b की वैल्यू ये है तो 2b इज इक्वल टू 6j माइनस 2 के, ठीक है। c हमको 3c फाइंड करना है, 3c की वैल्यू है 6 3 18i माइनस 3 2 6 6k। ओके, ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है। a की वैल्यू है हमारे पास, 2b की वैल्यू है, 3c की वैल्यू है। हमको क्वेश्चन दिया है a माइनस 2b प्लस 3c, ये फाइंड करो, है ना। तो चलो हम a माइनस 2b प्लस 3c फाइंड करते हैं। a माइनस 2b प्लस 3c ये फाइंड करने के लिए सीधा सीधा a की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2i प्लस j, b की वैल्यू 2b की वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस में 2b की वैल्यू 6j माइनस 2k, 3c की वैल्यू पुट कर दूंगा, प्लस 3c की वैल्यू है 18i माइनस 6k। इसको मैं ब्रैकेट को एक्सपांड कर दूंगा, 2i प्लस जे माइनस 6j प्लस 2k प्लस 18i माइनस 6k। अब सीधा सीधा है i और i ये लाइक टर्म्स है तो हम इनको ऐड कर देंगे, 18 प्लस 2 20, 20i, j और j के टर्म्स प्लस कर देंगे तो ये आएगा माइनस 5j और बचा 2k माइनस 6k जो होता है माइनस 4k। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 20i माइनस 5j माइनस 4k, वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2b प्लस 3c जो कि होता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पॉज करो, वीडियो फिर से देखो, थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो देखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये वीडियो मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं तो थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 15, a इज इक्वल टू b प्लस सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, a इज इक्वल टू b प्लस सी दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर 6 5 एंड 4। ए बी और सी के मैग्नीट्यूड दिए हैं 6 5 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यूनिट्स है ये, यूनिट्स। देन हमको पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा बिटवीन ए एंड बी पूछा है। हमको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पे b और c के बीच में एंगल बना रहा है और a रिजल्टेंट है। हमको ढूंढना है a और b के बीच में का एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे a, यहाँ पे ले लेंगे b और b के बीच में हमें रिजल्टेंट चाहिए कुछ, है ना, ये आएगा थीटा। तो हमें ये एंगल चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो हम पहले इसको एडजस्ट कर लेंगे। a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे a और b के टर्म्स में। तो c मिल जाएगा मुझको a बार माइनस b बार, मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर मिल जाएगा। अब सीधा सीधा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो यहाँ पे माइनस b लेना पड़ेगा तो मुझको मिलेगा वेक्टर c। यहाँ पे मुझको मिल गया वेक्टर c। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट जो वेक्टर c है तो c का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, ये ध्यान रखो। ओके, हमको थीटा फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, तो इससे हमको इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमको दी है क्या, हाँ दी है 4 यूनिट्स। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो c की वैल्यू दी है 4 यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू
6 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, थीटा नहीं दिया है तो जैसे कि वैसे लिख देना है। 4 हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, 4 4 16 इज इक्वल टू 36 प्लस 25 हो जाएगा, 3 4 5 6 61 माइनस 6 टू द 12 5 60 60 कॉस थीटा है ना, 16 माइनस 61 हो जाएगा 45 माइनस 45 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 60 कॉस थीटा। अब अगर मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 45/60 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 इसकी वैल्यू अगर मैं आगे देखूँ तो 3/4 आएगा। इस प्रकार से मुझको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कॉस इनवर्स 3/4। ठीक है, पॉज कर लो, अच्छे से देख लो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तब तक के लिए मैं आगे को क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर विद एन एंगल थीटा बिटवीन देन फाइंड मॉड ऑफ ए माइनस बी। मतलब ए और बी हमको यूनिट वेक्टर दिए हैं, ए एंड बी दिया हुआ है यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आएगा, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आएगा। जो जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। जो जो गिवन है वो पहले लिख लेना है। हमको पता है ए का यूनिट ए आएगा 1 आएगा, बी का भी यूनिट 1 आएगा, तो पहले ही लिख लेना है। उसके बाद में पूछा है व्हाट इज द थीटा बिटवीन देम, ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा भी दिया है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बोला है ए माइनस बी ढूंढो, तो ए माइनस बी हम कैसे ढूंढेंगे? तो देखो पहले सबसे पहले तो हम थीटा ए और बी के बीच में का एंगल है, ए माइनस बी ढूंढने के लिए ए और माइनस बी के बीच में का एंगल हमको ढूंढना पड़ेगा या फिर नहीं। देखो हम अगर यहां पे ले ले ए और ये ले ले बी, माइनस बी ले ले, तो इन दोनों में क्या अगर बीच में का एंगल थीटा है तो फॉर्मूला आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जहां पे ये एंगल होगा ए और बी के बीच में और ये फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का, ठीक है। ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी ही होगा, बट हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, ओके। ए और माइनस बी के बीच में का एंगल नहीं होगा, वो ए और माइनस बी के बीच में का अगर एंगल है अलग तो हमको माइनस बी लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके। तो चलो ए माइनस बी का मॉडुलस मतलब ही रिजल्टेंट ये आएगा इस फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाता है, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा को भी हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, दोनों के दोनों फॉर्मूले लर्न कर दो, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो 1 प्लस कॉस थीटा आता और उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता, इसलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले एक साथ दे दिए हैं। अब यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अब ये 2 है, 2 कैसे आ गया भाई, ये 1 प्लस 1 2 आएगा, सही है 2 है, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में देखो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 2 2 आएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, हाँ है ऑप्शन नंबर 2। चलो ऑप्शन नंबर 2 टिक करो और आगे चलो। अब लेवल 3 की तरफ जा रहे हैं हम, ये सब लेवल 2 के क्वेश्चंस थे। वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में देखना, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो बोलोगे सर बहुत फास्ट पढ़ा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 2 फोर्सेस whose are of magnitude 3:5। फोर्स 1, 2 फोर्सेस दिए तो F1:F2 दिया होता, दे देता हूं मैं, उसका बोला 3:5 है। तो इससे हमको क्या मिलता है, देखो F1 हम ले सकते हैं 3x और F2 हम ले सकते हैं 5x। जब भी रेशो दिखे ऐसे ले लो डायरेक्ट, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके आगे क्या दिया हुआ है, दोनों का रिजल्टेंट है 35। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, F1 प्लस F2, इसका है 35 न्यूटन, है ना। ये रिजल्टेंट दिया है दोनों का, यहाँ भी न्यूटन आएगा, ठीक है।
ठीक है, उसके आगे क्या दिया है, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा भी दे दिया है, चलो वेरी गुड, 60 डिग्री सब कुछ तो दे दिया उन्होंने, क्या बचा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ठीक है, F1 F2 बच गया। चलो सॉल्व करते हैं। F1 प्लस F2 के लिए अगर हम देखें, यहाँ है F1 यहाँ है F2 और दोनों के बीच में का एंगल दिया है थीटा, तो रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब ही होता है F1 बार प्लस F2 बार उसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला अच्छे से रट लो, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम, फॉर्मूला तो हमको पता है, रिजल्टेंट मतलब ही F1 प्लस F2 का बार, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या है वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दिया है क्या F1 स्क्वायर, हाँ सर दिया है, तो 3x का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, 5 3 जा 15x स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 60, थीटा 60 दिया है, कॉस 60 मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है, ठीक है, आपको वो फॉर्मूले में मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है। उसके आगे अब अंडर रूट में आएगा ये 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर कॉस 60 आएगा 1/2 से 2 गया प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेना, स्लो मोशन में देख लो वीडियो, ठीक है। 25 प्लस 9 क्या आएगा, ये 35 माइनस 1 34 प्लस 15 अंडर रूट ऑफ 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 9 3 प्लस 1 4 49x स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस अंडर रूट प्लस और माइनस 7x आएगा। अब बट मैग्नीट्यूड है भाई तो प्लस में ही होगा वो, तो प्लस 7x हमारा आंसर आया फाइनल। हो प्लस 7x कैसे आएगा भाई, कुछ तो गड़बड़ की है क्या मैंने, ओहो दिया है हमको F1 प्लस F2 35 न्यूटन दिया है, तो यहाँ पे मैं 35 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझको x की वैल्यू मिल जाएगी 7 5 35, x इक्वल टू 5, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब x इक्वल टू 5 है तो डायरेक्ट इसमें पुट कर लेंगे हम x, ठीक है। F1 है 3x, F1 है हमको 3x, F1 दिया हुआ है 3x, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो 3 5 15 न्यूटन आएगा हमारा F1, F2 आएगा 5x, तो 5x मतलब x की वैल्यू हमको दी है 5 5 5 25 न्यूटन, वो भी आ जाएगा, तो F1 की वैल्यू 15, F2 की वैल्यू 25 न्यूटन, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर 3 15 न्यूटन 25 न्यूटन। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्टिकल अंडरगोज द 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय S1 इज इक्वल टू √2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट 1 दिया हुआ है √2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। भाई नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो सीधा सीधा मैं S1 इज इक्वल टू √2 नॉर्थ ईस्ट लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम लूंगा मैं, थोड़ा ध्यान देना, इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। S2 क्या आएगा, S2 दिया हुआ है 2 मीटर साउथ, S2 इज इक्वल टू 2 मीटर साउथ, ये मीटर वगैरह नहीं लिखता, ठीक है, डायरेक्ट 2 नॉर्थ √2 नॉर्थ ईस्ट, हम बाद में लास्ट में मीटर कर लेंगे, सबके सब कैलकुलेशन मीटर में है, पकड़ लो। S3 इज इक्वल टू 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, S3 इज इक्वल टू 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ही है ना, ओके। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट इज, देन S1 प्लस S2 प्लस S3, ये जो वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड बता दो। तो बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, देख लो। यहाँ पे S1 है √2 नॉर्थ ईस्ट, तो S1 को अगर मैं ऐसे निकालूं तो ये 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बनाता है, ठीक है, जो उसका मैग्नीट्यूड है √2 है, क्या बन गया S1। अब S1 को हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए ब्लैक पेन यूज करता हूं मैं, इससे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक ऐसे रिजॉल्व करूंगा एक्स एक्सिस, और एक ऐसे रिजॉल्व करूंगा। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वेक्टर S1 बनाएगा, ठीक है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वेक्टर S1 बनाएगा। अभी जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है वो 45 डिग्री बना रहा है, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख दूंगा पहले √2 इंटू cos 45, cos 45, cos 45 क्यों, cos क्यों लिखा मैंने, एंगल के साथ है इसलिए मैंने cos लिखा है, 45 क्योंकि थीटा 45 है, √2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर S1, और I के डायरेक्शन में है इसलिए मैं डायरेक्शन दे दूंगा I, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे, तो cos 45 की वैल्यू आएगी 1/√2 कैंसिल आ जाएगा, आंसर आएगा सिर्फ I, तो x कोऑर्डिनेट आ गया I, y देखते हैं, ठीक है।
y देखते हैं, y में क्या होगा, फिर से अब साइन आएगा, ये √2 साइन 45, अब j के डायरेक्शन में है तो j आएगा, j की डायरेक्शन में j आएगा, इसलिए मैं वहां पे j लिख दिया है। अब साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 आएगा और √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ j। तो यहां से मुझको S1 जो डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट है वो क्या मिला, वो मिला I प्लस j। उसी तरीके से हमको S2 और S3 भी फाइंड करने हैं, ठीक है। S1 फाइंड हो गया है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, यहीं पे S2 फाइंड करेंगे। अब S2 बोल रहा है कि 2 नॉर्थ में है, ये साउथ में बोला था, 2 साउथ में बोला था ये, ठीक है, साउथ है नॉर्थ नहीं है, ठीक है, 2 साउथ है, मतलब ये ऐसा है, 2 उसका मैग्नीट्यूड है, साउथ में डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो सीधा सीधा 2 और साउथ में है इसलिए -j -2j सीधा सीधा मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत जा रही है तो थोड़े शॉर्ट्स भी देख लेना, शॉर्ट्स में हमने और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो -2j और 430 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, समझ में आए ना आए। तो S3 हमको दिया है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री, ठीक है, वेस्ट से नॉर्थ में, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है वो, ठीक है। ये अगर मैं ऐसे निकाल लूँ, ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से 30 डिग्री आएगा, कितना है 4 मीटर, तो ये 4 और ये आएगा 30 डिग्री। देखो ये होता है वेस्ट, ये होगा डायरेक्शन वेस्ट, ये हो जाएगा डायरेक्शन नॉर्थ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में उसने 30 डिग्री लिया है ना, बट वेस्ट से लिया है इसलिए वेस्ट में 30 डिग्री लिखूंगा। तो अब देखा जाए तो इसका जो ये कोऑर्डिनेट है जो 30 डिग्री के साथ है वो आएगा 4 cos 30 और डायरेक्शन उसकी -i है, तो -i लिख दूंगा इसकी जगह पे। cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, √3/2 आएगा तो 4 × √3/2, ये -i जैसे क्या वैसा, वो आएगा 2 से 4 गया तो 2√3 आए और ये माइनस साइन उसको जैसे क्या वैसा, ठीक है। अब ये हमने एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, दूसरा निकालेंगे, चलो x निकाल लिया, आप y भी निकाल लेते हैं उसी तरीके से। अब ये y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x। अब y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा 4 cos नहीं आएगा, अब साइन आएगा क्योंकि एंगल उसके साथ नहीं है, 4 sin 30 और j की डायरेक्शन में है इसलिए सिर्फ j आएगा। देखो ध्यान से देखो, j की डायरेक्शन में j आएगा, sin 30 आएगा 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2j, डायरेक्ट 2j। तो अब दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे S3 के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। S3 के कोऑर्डिनेट हमको क्या मिले, -2√3i -2√3i प्लस 2j। इसको अच्छे से लिख देंगे, फिर से रफ कर देता हूं मैं, थोड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूं, -2√3i -2√3i प्लस 2j। अब हमको बस S1 + S2 + S3 फाइंड करना है, इजी, खत्म। अब S1 + S2 + S3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बस I और J के कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे। I का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1, यहाँ पे है -2√3, तो 1 - 2√3i डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं I के कोऑर्डिनेट, ध्यान दो। J के कोऑर्डिनेट 1 - 2 -1 प्लस 2 +2 कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1 प्लस j। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये क्या है, S1 + S2 + S3, हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, I और J के टर्म्स में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब I और J के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम करेंगे रिजल्टेंट ऑफ S1 + S2 + S3 = I और J के टर्म में है तो I और J के टर्म में है तो √a², ये है हमारा a, 1 - 2√3² प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b cos 90। भाई cos 90 क्या हो जाता है, 0, तो ये पूरी टर्म मिट जाएगी, ठीक है, पूरी टर्म मिट जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है तो पूरी टर्म मिट जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1 - 2√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो a² - 2 × a × b प्लस b², 2√3 का स्क्वायर आएगा 4 × 3, ये +1 है, +1 यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर में आएगा √, बहुत ही बड़ा है, कितना है, 1 + 12 13 +1 14 14 - 4√3 है ऑप्शन में, या फिर 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। यस, 14 - 4√3 ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा बड़ा सम था, इसको फिर से बार बार रिपीट देखना, रिजोल्यूशन
का इसके अंदर यूज किया हुआ है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक्स में रिजोल्यूशन डालना, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया है कि रिजोल्व कैसे करते हैं। जिसके साथ में कॉस है, जिसके साथ में एंगल है उसके साथ में कॉस लेना है, जिसके साथ में एंगल नहीं है उसका साइन लेना है। ये सिंपल ट्रिक है उसकी, ठीक है। शॉर्ट्स देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रफ कर देता हूं, अगले सम्स की तरफ जाते हैं। मल्टी करेक्ट चॉइस है, ठीक है। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ए इज इक्वल टू 3, ए एंड बी एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ए एंड बी ये वेक्टर है, रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिया है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, इसका ही मतलब a इज इक्वल टू 3 है। डायरेक्ट लिख देता हूं ना यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3, मॉड भी लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और बोला है b इज इक्वल टू 2, एंगल बिटवीन a एंड b इज 60, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री जो कि एंगल बिटवीन a एंड b है। देन द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस 60। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो क्या आएगा, 9 10 11 12 13 प्लस 3 2 6, ये ए बी कहाँ गया, 2 ए बी, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। 3 2 6 2 12, 12 इंटू कॉस 60, cos 60 क्या होगा 1/2, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 6 लिख देता हूँ, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। डायरेक्ट इसका आधा हो जाएगा, 3 2 6 मैंने लिख दिया, रूट 13 प्लस 6, 13 14 15 16 18 19, अंडर रूट ऑफ 19 आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 19, तो पहला ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। मल्टी करेक्ट है, पहला ऑप्शन है करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन के लिए जाएंगे अभी हम। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ए इज, एंगल ए कितना बना रहा है, एंगल विथ ए। तो देखो हम यहाँ पे डायग्राम निकाल लेंगे, हमको डायग्राम बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो मैं डायग्राम निकाल ही लेता हूँ। ये ए है, सपोज ये बी है, और ये है रिजल्टेंट आर। ए के साथ में सपोज अल्फा बनाएगा, बी के साथ में बीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। ये है, और दोनों के ए और बी के बीच में का एंगल है थीटा। तब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए मतलब अल्फा निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अब जब भी अल्फा दिया है